हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। तो उस टॉपिक का नाम है अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और इसका जो हमने एक परिभाषा जो लिखा है एकदम सरल शब्दों में, और हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो आइए अब हम बिना देर किए उस पर अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक के कितने प्रकार होते हैं, ये जानने चलते हैं। चैप्टर नंबर जो हमारे पास 9th है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। तो वो टॉपिक है अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक के कितने प्रकार होते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो हमने परिभाषा लिखा है ये आपको मैंने पढ़ा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि इसे अपवर्तनांक कहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में मतलब पूरी बात मतलब अंदर से फील नहीं हो रहा होगा कि ये अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका एक सूत्र होता है अपवर्तनांक। ये म्यू हमारे पास क्या है, एक अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, साइन आई बटा में होता है साइन आर होता है। इस साइन को हम हिंदी में हम जया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जया कहते हैं। यदि इंग्लिश में लिखा गया है मतलब ज़्यादातर मिलकर बनाने में इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो हम साइन ही लिखते हैं, वहाँ पर जया नहीं लिखते हैं। तो इसलिए तो साइन को हम हिंदी में जया बोलते हैं। तो ये बात क्लियर रखेगा। तो देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो ये जो हमारे पास आई है, आई ये क्या है, आपतन कोण है। और ये जो हमारे पास आर है ये अपवर्तन कोण है। तो इसका परिभाषा कैसे आप बोलेंगे, तो यह बोलेगा कि आपतन कोण मतलब ये जो आई है तो आपतन कोण की जया, ये साइन को क्या बोलते हैं, जया बोलते हैं। तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया आर के अनुपात, यहाँ पर के है के अनुपात के एक नियतांक, ये हमारे पास जो म्यू है ये नियत रहता है। तो एक नियतांक को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ये म्यू हमारे पास क्या है, अपवर्तनांक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अपवर्तनांक। म्यू क्या है, एक अपवर्तनांक है और इसका मान नियत रहता है। तो इसका परिभाषा आप कैसे बोलेंगे कि ये जो हमारे पास आई है ये क्या है, आपतन कोण है। तो आपतन कोण की जया आई, क्या बोलेंगे, आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर के अनुपात को एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको अपवर्तनांक समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक के कितने प्रकार होते हैं, तो अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है वायु के सापेक्ष, यहाँ पर वायु या निर्वात भी लिख सकते हैं, वायु या निर्वात ऐसे बोलेंगे। वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो ये देखिए हमने परिभाषा पढ़ा, कोई भी हमें फील नहीं हुआ। तो देखिए वायु हमारे पास क्या है, वायु को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वायु मतलब एयर हम कहते हैं। एयर मतलब जैसे हमारे पास वायु है इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यही हमारा कह रहा है कि वायु या निर्वात के सापेक्ष मतलब इसके सापेक्ष किसी भी माध्यम का मतलब वायु या निर्वात को छोड़कर और भी कोई माध्यम है, तो जैसे जल हो गया, तो जल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वाटर से। वाटर हमारे पास W से प्रदर्शित करते हैं, तो W हो गया ये माध्यम का अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कैसे आप इसका परिभाषा बोलेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि वायु या निर्वात। तो वायु हमारे पास क्या है, एक ए से हमारे पास वायु को प्रदर्शित करते हैं। तो हमने यही बोला कि वायु या निर्वात के सापेक्ष
के सापेक्ष किसी भी माध्यम, मतलब किसी भी माध्यम, कोई भी माध्यम ले लेना, वायु या निर्वात छोड़कर कोई भी माध्यम। तो जैसे हमने जल का माध्यम ले लिया, तो जल हमारे पास एक क्या है, माध्यम है। तो जल के माध्यम तो किसी भी अन्य माध्यम के अपवर्तनांक, ये हमारे पास क्या है, अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कैसे आप बोलेंगे, तो बोलिएगा कि वायु के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम, वायु के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम, अन्य माध्यम हमारे पास क्या है, वाटर है। W से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, मतलब जल का माध्यम है। तो वही हमने कहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्या बोले हमने, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये हमारे पास क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपने जल लिया, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वायु के सापेक्ष ग्लास, मतलब जो हमारे पास कांच होता है, तो उसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या बोलता है, अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आप इसका ऐसे भी परिभाषा बोल सकते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। कैसे आप बोलेंगे, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष, मतलब वायु और निर्वात को छोड़कर और भी कोई माध्यम ले लेते हैं। तो वायु और निर्वात को छोड़कर, मतलब जैसे हम जल का माध्यम ले रहे हैं, जल के माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम, तो कोई भी अन्य माध्यम हम ले रहे हैं। तो जैसे हम अन्य माध्यम, हम जैसे कांच हम ले रहे हैं, कांच को हम जी से प्रदर्शित करते हैं, तो उसका अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। कैसे आप बोलेंगे, तो सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो आप यही बोलेगा कि वायु या निर्वात के अलावा, मतलब वायु और निर्वात के अलावा और भी कोई माध्यम हो सकता है। तो जैसे हमारे पास जल है, जल का माध्यम हमने ले लिया, तो जल के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम हमारे पास क्या है, ग्लास है, कांच का है। तो कांच का, तो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो बोलिएगा कि जल के सापेक्ष, क्या बोलेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको सापेक्ष अपवर्तनांक समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बता दें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।